यीशु मसीह नाम से शीश को झुका जितने लोग उपस्थित हैं हम सबों के ताकि केवल हम सभ्यता नहीं पढ़ते बच्चे धन्यवाद यीशु के नाम से मैं पहले कुछ पढ़ना चाहिए भजन से 5:3 में लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी मुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे पास। भजन से 88:13 में लिखा गया है, परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। भजन से 130:6 में लिखा गया है, पहले जितने भोर को चाहते हैं, हाँ पहले जितने भोर को चाहते हैं, उनसे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। हालेलुया। ये जो वचन का हम सुन रहे थे, भजन में लिखता है कि मैं भोर को उठूंगा और भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बात जोड़ूंगा। उसी प्रकार आपके बाइबल जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 19:27 पढ़ते हैं तो लिखा है, भोर को इब्राहिम का उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। हालेलुया। उत्पत्ति 28:18 में लिखा गया, भोर को याकूब तर्क उठा। मैं इन वचनों को इसलिए पढ़ाया कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आप पर उसको ये मिलता है कि इन्होंने क्या किया, भोर को उठा। भोर को क्यों उठा? बाइबल के अंदर जितने भी जो संत या धर्मी या परमेश्वर के भक्त या परमेश्वर के लोग है ना, जो संत सुबह उठते थे और प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार चला करते थे, परमेश्वर उनको क्या किया, इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर उनको क्या किया, इस्तेमाल किया। इधर ध्यान देंगे, आज की हमारी जो संदेश भोर को उठना, बाइबल एक नहीं आपको बहुत वचन बाइबल का अंदर मिलेगा कि भोर को क्या करें। हालेलुया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताया, ठंड के दिन है, ठंड लगता है, भोर को उठने की इच्छा नहीं हो, लेकिन बाइबल के अंदर ये विचार है, जो परमेश्वर की भक्त, परमेश्वर के लोग ये भोर, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह भी भोर उठते हैं। हालेलुया। भोर को उठने के पीछे की कारण क्या है? भोर को किस लिए इन लोग उठते? मैं कुछ उदाहरण के साथ आगे बढ़ता हूं। यदि आप खेती किसानी करते हैं, है ना, यदि आप खेती किसानी करते हैं तो आपको खेत कितने बजे जाना है? 9 बजे। यदि आप रोटी के लिए जा रहे हैं, मगर यदि आप नहीं खेत में काम कर रहे हैं तो जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी जाएंगे।
उतनी जल्दी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं जल्दी उठना पड़ेगा। हालेलुया। उतना ही जल्दी उठकर आप जाएंगे, ध्यान दीजिए, उतना ही जल्दी उठकर आप अपनी खेत के काम के लिए क्या करेंगे? जाएंगे। यदि आपकी नींद 9 बजे खुल रहा है और उसके बाद आप तैयार होके ब्रश करके नाश्ता करके आप जाएंगे, तो तब करीबन आपको खेत पहुंचते पहुंचते लगभग जो है 11 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा। अब 11 बजे आकर आप क्या कमाएंगे खेत? उसमें तो धूप निकल गया ना, इस शरीर क्या जवाब देंगे? अभी बहुत ज्यादा धूप हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि आपने कितने घंटा लेट से गया खेत में? 2 घंटे। यानी 8 बजे जाकर 3 घंटे। और मैं सोचता हूँ स्वयं लोग जब अपने खेत में काम करते हैं तो जल्द से जल्द जाने का क्या प्रयास। आप यदि एक दिन के काम में 3 घंटा लेट है तो आप क्या करें? दूसरी बात, यदि आप कोई जगह ड्यूटी जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, या आपके संघ के बिजनेस है, या आपके पास कोई काम है, तो आप कितने बजे जाएंगे? आपके ड्यूटी के टाइम मान के चलिए 9, साढ़े 9, 10। आप 12 बजे जाएंगे तो मालिक कितने दिन तक रखेगा? कुछ दिन के बाद बोलेगा भैया अब तेरा आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे जो काम दिया गया उस कामों में तो विश्वास नहीं, तो टाइमिंग में पहुंचता नहीं। यदि मेरे बोलने के मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मैंने जो बाइबल आपको पढ़ाया, परमेश्वर के लोग जो होता है, जो दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर मैं भोर को उठकर तेरी बात का मतलब भोर को उठने वाले क्या है? व्यक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति जाने वाले, परमेश्वर की सम्मुख जाकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भोर को उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए शुरू से पहले बातों को, इसलिए ये भोर को उठकर यहोवा की बाट धोने वाले, भोर को उठ के प्रार्थना करने, भोर को उठकर सबसे पहले परमेश्वर का दर्शन करने वाले, भोर को उठ के सबसे पहले परमेश्वर को सुनाई देने वाले एक नौजवान, एक व्यक्ति ईश्वर का आराधना करता है, जिसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इजराइल के ऊपर एक राजा बनकर राज करूंगा। मेरे खुदा उसको क्या किया? हालेलुया। वो अपनी काम की, वो परमेश्वर की प्रति, हालेलुया। इसलिए वो समय पर भोर को उठ जाता था। वो किसी को देखते नहीं थे कि कौन कितने टाइम को क्या करेंगे, उठेंगे, परंतु वो जो होता था भोर को उठ जाता था और परमेश्वर के, आज सोचिए परमेश्वर उसको देखा। हालेलुया। आप पर यदि परमेश्वर को उपस्थिति है, शायद कोई देखे या ना देखे, लेकिन खुदावंत को मालूम है, खुदा देखता है कि आप और मैं रात को कितने बजे तक प्रार्थना किया, भोर को कितने बजे तक उठे हैं, बाइबल कितने समय तक पढ़े हैं, हर चीजों को परमेश्वर क्या करता है? देखता है। मेरे साथ अपने बाइबल खोले, मरकुस के सुसमाचार में आएंगे। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे वहां से, एक अध्याय 29 पद से लेकर थोड़ा 24 पद तक भी पढ़ेंगे। हाँ, राजधानी में से निकलकर पढ़ते जाइए। पर यूहन्ना के साथ समौन और अंद्रियास ने कराया। पढ़िए। समौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय, सुनिए ध्यान से, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। आगे और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। रुक जाइए। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हर बार आराधना लाएंगे, सेवा दी। हालेलुया।
वहां 29 पद वहां तुरंत आराधनालय से निकालकर पहले आराधनालय में सेवा दिया, उसके बाद याकूब यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए। वहां देखा और शमौन की स्वास्थ्य क्या था, फिर उसको क्या किया, चंगा किया। उसके बाद वचन 32 में लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, ध्यान देना है, तो लोग 100 बीमारों को जिन्हें उनमें दुष्टात्मा थी क्या किया, पास लाए। और यीशु मसीह आगे और सारा नगर द्वार पर पढ़िए, उसने बहुतों को हाँ जो नाना प्रकार की बीमारियों से, कितने प्रकार की, जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, ये संध्या कालीन के समय दंडना। अब यहाँ पर ये टाइम नहीं लिखा कि यीशु मसीह कितने बजे तक उनके लिए क्या किया, प्रार्थना की, लिखा है क्या? लेकिन पहली बात देखते हैं, आराधनालय से शमौन अंद्रियास के घर जाते हैं, है ना, उसके स्वस्थ जो बीमार थे उनको ठीक करते हैं। उसके बाद संध्या के समय नाना प्रकार की बीमार लोग, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग। आप एक बात सोचिए, तो यीशु मसीह के पास कितने लोग आए रहे। आज हमारे देश में प्रभु बहुत सेवकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे आनंद लगता है उनके काम को देखकर, मैं खुश हूँ। मैं हमेशा प्रभु को प्रभु किसी को तो क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर। आप एक बात सोचिए, हम जो सेवा कर रहे हैं, है ना, हमारे पास कितने लोग हैं, उसके बावजूद भी जब बाहर का कोई सेवक बुलाया, केवल हम कोई जगह बाहर सेवा के लिए, तो लोग बोलते पास्टर ने सबके लिए हुआ, वो एक के लिए प्रार्थना करते करते कितनी रात हो जाती है, कितने रात हो जाता है। आज जो बड़े बड़े जो मीटिंग है, वो तो सेवक लोग उनके सबके लिए ऐसी दुआ करते हैं कि एक ऊपर हाथ रख के जाएगा तो रात की दूसरा दिन भी हो जाएगा, तीसरे दिन भी आ जाएगा, पता नहीं कैसा करेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, यीशु मसीह जब सबके लिए हमने बोला हमारे पास एक कलीसिया है और हम यदि एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करें तो कितने समय हो जाता है ना। अब यीशु मसीह के पास जब लोग आए, जब यीशु मसीह लोगों को क्या किया, प्रार्थना किया, तो वहां ये नहीं लिखा कि कितने रात हुआ, लेकिन इतना लिखा है कि आराधना में पहले सेवा दिया, वहां से निकलकर पतरस अंद्रियास के घर में गया, उसकी स्वस्थ जो बीमार थी उसको ठीक किया। आराम नहीं, यहाँ पर कुछ आराम नहीं दिखता। उसके बाद कहते हैं कि संध्या कालीन के समय नाना प्रकार की जो बीमार लोग थे उनको यीशु मसीह के पास क्या किया, अब यीशु मसीह उनके लिए क्या करते गया, प्रार्थना। अब ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह कितने बजे तक क्या किया, प्रार्थना किया। पर मुझे इतना जरूर लगता है, हालेलुया, कि प्रभु जो है ना कभी भोजन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। हाँ, वो पहले प्रार्थना को क्या करते, महत्व देते थे। वो पहले लोगों की समस्याओं के लिए वो दुआ करते थे, हालेलुया, वो ठीक हो जाए। और प्रभु ने उस दिन भी क्या किया, वैसा ही किया। हमने वचन कहां तक पढ़े थे, 34 तक। ध्यान दीजिए, वचन 35 में लिखा है, और भोर को दीप निकालने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कितने समय, भोर को, इधर फॉलो करो। पहली बात तो आराधना से निकला, फिर उसके बाद शमौन के साथ, है ना, अंद्रियास के साथ बाकी जो उसके सांस को ठीक किया, फिर संध्या कालीन के समय बीमार लोग आए, उनके लिए प्रार्थना किया। अब कितने रात हुआ नहीं मालूम, लेकिन भोर को 35 वचन में लिखा गया, और भोर को दीप निकालने से बहुत पहले, टाइम नहीं, बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु आराम कर सकते, मैं इतना थक गया, काल से सेवा दे रहा हूं, मैं थोड़ा आराम कर लेता, ऐसा किया है। पर क्या किया, प्रार्थना करने वाले जो व्यक्ति है ना, जिसके अंदर प्रार्थना करने की इच्छा क्षमता है ना, वो आराम, हालेलुया, वो आराम नहीं कर सकता। वो उठा, आप देखिएगा, अब मैं वचन 36 पढ़ता, शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। वचन 37 में जब वहां मिल गया तो उसने कहा
कि सब लोग तुझे क्या करते हैं, ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वचन 38 में क्या लिखा, उसने उनसे कहा आओ हम कहीं और आसपास की वस्तु में जाकर मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए क्या किया गया। आराम है, ले लो यार। यीशु से एक चीज याद रखना, शरीर में था, हालेलुया। आपके मेरे प्रभु मरियम के घर में जब थी आत्मा के, लेकिन संसार में काम जब कर रहा है इसलिए इसलिए जब क्लियर को कहता हूँ ब्लड निकला, खून निकला कि नहीं, दर्द हुआ कि नहीं। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, इतने खाने के बावजूद भी वो केवल खुदा के कार्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। वो क्या किया, करके वो उठा। हालेलुया। अब प्रार्थना कर, मैं यहाँ रोक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक वचन तो आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक, जैसे कि इससे पहले मैं अब्राहम के बारे में आपको बोल कर है कि अब्राहम यहोवा जहां पर खड़ा था ना, जिस जगह यहोवा के साथ खड़ा था सम्मुख में, उसने भोर को उठकर क्या कि उस जगह पर गया। अब हम ऐसे एक वचन आपके बाइबल में से बताना चाहता हूं। आपके बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 1 से लेकर 3 पद, उतना नहीं पढ़ूंगा, वचन 3 पद 3 में लिखा गया, सो इब्राहिम बिहान को करके, बिहान बोले तो सवेरे, भोर को इब्राहिम क्या किया, करके उठा। किस लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे अपने पुत्रों को क्या करना, मेरे नाम के निमित्त बलिदान। वो सोया क्या, मैं तो जिसको खुदा के काम करने के लिए अपने अंदर एक इच्छा होता है ना, वो सोएगा, चाहे क्यों ना खुदा उससे मांगे। हालेलुया। वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इसने सुबेरे उठा, कितने समय, और उठा, आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो गए। ताकि आज कितने लोग भोर उठते हैं। मैं यहाँ पर रुकूं, एक बात बताऊं आपको, एप्पल कस्तियों को जानते हो, सी ये वो, हालेलुया। एप्पल कस्तियों वो कितने बजे उठते हैं मालूम है, सुबह 4 बजे। कितने बजे, सुबह 4 बजे। सुनिएगा, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बजे उठता है, 4 बजे। जो हम अपने देश के लिए बोल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बजे उठता है, 4 बजे। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिनिस्टर अक्षय कुमार कितने बजे उठते जानते हो, 4 बजे। मैं कुछ लोग नाम नहीं, इतने नहीं, जितने भी बड़े पद में, जितने बड़ी हस्ती है, जितने भी लोगों ने बड़े बड़े है ना आज बिजनेस खोलकर बैठे, कोई काम नहीं जो है, ये लोग कैसा करता आपको मालूम है, ये भोर उठने वाले लोग हैं। क्योंकि इनको, उनके पास उतना होने के बावजूद भी इनके अंदर काम करने के लिए एक जलवा है, एक इच्छा है। मैं संसार की कुछ मनुष्यों का नाम लेके बोल रहा हूं, लेकिन बाइबल ने आत्मिकता में भी लिखा है कि कुछ लोग भोर को उठने का परमेश्वर का आह्वान किया, परमेश्वर का आदेश दिया, और उन लोग भोर को उठा था परमेश्वर की आंख पर मुझको अपनी काम की प्रति एक स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति बनने की क्या है, किसी के कहने पर नहीं होगा। आपको अपने स्वयं को ही एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, अब्दुल कस्तियों आदि है, हालेलुया, उनके पास कितना इनकम है, क्या नहीं है, फिर भी कितने बजे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हालेलुया, इतने काम है ना, उसके बावजूद भी कितने बजे उठ जाते हैं, 4 बजे। हालेलुया। ये सब जो 4 बजे उठते थे, इसके पीछे का कारण आज परमेश्वर आपको कुछ देना चाह रहा है, लेकिन आपका उसको लेने के योग्य व्यक्ति बनने की क्या
और हम तभी ले पाएंगे जब हम क्या करेंगे, उठेंगे। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, इब्राहिम जो है भोर को उतर के क्या किया। अब बाइबल पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है, नहीं परमेश्वर ने तो इब्राहिम को बहुत क्या दिया। मैं मानता हूँ उसको धन भी दिया है ना, और उसको संतान भी दिया, बस उसको जो जरूरत था और सब कुछ यहाँ तक लिखा गया। हालेलुया। स्वर्गों लोग को क्या बोला गया, इब्राहिम का, जिसमें लाजर क्या हुआ था, परमेश्वर उस जगह पर नहीं। कारण क्या है, हालेलुया। मैं एक बात पर तो कारण नहीं है क्योंकि वो तर्क उठता था, वो सबसे पहले प्रतिदिन परमेश्वर का दर्शन। आप कुछ लोग उठना ही नहीं चाहते, कभी आपको उठना पड़ेगा। कुछ लोग उठना नहीं चाहते। आपको मालूम है कुछ लोग सोते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं और सोचता है कि आपने 4 बजे का टाइमिंग लगा कर रखा हो और अलग अलग 3-4 टाइम रखेगा, 4 का, 4:15 का, 4:30 का, 4:45 का, तब बोलेगा 5 बजे तक तू क्या करेगी, उठी, तू गलत करना। यानी तुम 4 बजे का अलार्म में नहीं उठ पाए तो तुम 5 बजे का अंदर 5 बार का अलार्म लगा दो, तब तुम उठ, क्योंकि तुम्हारे अंदर गिनती नहीं रहेगा। ये पर बज गया, सोने के बाद इंसान को ये हिसाब रहता है क्या है, ये टाइम का अलार्म होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सुनिए, खुदा के लोग आज एक अलग बातों को लेके जा रहा हूं आपको। आपके जीवन में 2 बात याद रखिएगा। एक बात जो है परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे उठाइए। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप उठ नहीं पा रहे, आप सोने से ना, बहुत लोग बोलते हैं सोते में आपको पानी, मैं आपको बता, सोने से पहले आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। कितना? 2 गिलास। आपको भोर को 4 बजे के अंदर आपको आ जाने की को लगे आप उठिए, अलार्म लगाने की जरूरत। और फिर भी मैं आपको कहता हूं, यदि आप कभी भी अलार्म मोबाइल में लगाते हैं और आप उठ नहीं पा रहा है तो आपकी सिरहाने के पास कभी मोबाइल मत रखिए। आपसे कम 10 कदम दूर में या 5 कदम दूर में मोबाइल को रखिए, ताकि जब अलार्म बजे तो आप उठकर जाके मोबाइल को आप क्या करेंगे, तब तक आपका नींद खुल जाएगा। हालेलुया। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छे तरीके के आप वहां पर चल के जब जाएंगे ना, तब तो आपको लगेगा कि हाँ मैं चल के, नहीं तो सिराने के पास है, फिर से बंद करेगा, सो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई बंदा कलीसिया खुदा से मोहब्बत रखता है, ना उसको अलार्म की जरूरत पड़ेगा, ना और उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा, वो उठेगा। अब्राहम कोई अलार्म नहीं लगाया, दाऊद कोई अलार्म, इनके अंदर खुदा के प्रति एक काम करने का एक चलना है। मेरा खुदा का धन्यवाद हो उस दाऊद को जो भोर उठता था, पर पिता परमेश्वर एक राजा के रूप में, उस अब्राहम को जिसने खाली हाथ खुदा ने बुलाया था, उसको हर प्रकार की उत्तम आशीष क्या दिया, हर दिया आशीष। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी बाइबल यहोशू की पुस्तक बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, तीसरा अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात आएगा कि यरदन नदी को क्या करना, पार करना। हालेलुया। यरदन नदी को, लेकिन वचन 1 में लिखा है बिहान को यहोशू सवेरे उठा। क्या लिखा है? सवेरे लिखा है बिहान को यीशु सवेरे। हालेलुया। कौन? यहोशू सवेरे उठ गए, मतलब खुदा के काम करने के लिए। हालेलुया। सुनिए, ठीक नहीं, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं इसी का। जब आप का 12 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यहोशू सवेरे उठा, हाँ, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। हाँ, हालेलुया। पढ़िए, क्या पढ़े, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठा, हाँ, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। कब उठा? उसका 15 वचन पढ़ेंगे।
फिर 60वें दिन हाँ, वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर हाँ, 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन में वे 7 बार घूमे। कितने समय उठा? तड़के, भोर को। हालेलुया, बड़ी सवेरे उठा। अरे कौन सा समय की मालूम है? इरोही का पतन लिखा है, हेडिंग में देखिए, लिखा है। हालेलुया। लेकिन ये काम यूसुफ की जरिए से यरदन पार करना, यहाँ यरदन इरोही का पतन, ये काम कब हुआ? परमेश्वर इसका इस्तेमाल कब किया? जब वे सवेरे। हालेलुया। अच्छा सुनिए, जब आप अपनी बाइबल निर्गमन 15 अध्याय का निर्गमन 7 का 15 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है मालूम है? हाँ, सवेरे के समय फिरौन के पास जा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। किसको बोल रहा है? मूसा। अब सोचिए, परमेश्वर चाहता है कि नहीं आप में भोर उठे? परमेश्वर कहता है इसलिए सवेरे क्या कर, फिरौन के। अब उसी का जो है ना, सुनिए कुछ वचन आपका ऐसे बोलता हूँ। 8 अध्याय का 20 पद में भी लिखा है, या 9 अध्याय का 13 पद में भी लिखा है। परमेश्वर है ना, मूसा को बोलता है, मूसा सवेरे उठकर क्या करते हैं? फिरौन के बच्चा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मूसा ऐसे ही काम के नहीं सवेरे होता, सवेरे होता, तब जाकर खुदा उसको क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के पीछे का बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि उसने सवेरे उठा था। परमेश्वर जितने बार बोला है ना, निर्गमन 7 का 15, निर्गमन 8 का 20, निर्गमन 9 का 13, और उसने जाकर के क्या किया? काम किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर को इस्तेमाल करना, यानी उसने चमत्कार के काम किया, उनके जीवन से बड़ी बड़ी विपत्ति वहां पर आए, इस्राएलियों को निकाला। हालेलुया। और आगे लाल समुद्र को क्या किया? बाइबल के अंदर कितने लोगों ने समुद्र, नदी, नाला, समुद्र को भाग किया? कितने बार हुआ? 4 बार। हालेलुया। पहला मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। हालेलुया। यूसुफ ने यरदन नदी को 2 भाग किया। एलिया ने क्या किया? किया था यरदन नदी को 2 भाग। और उसके बाद एलिसा। ध्यान से सुनिए, एलिसा। यदि बाइबल के अंदर अच्छे संदेश नहीं, अलग संदेश हो गए। आप एक बात बताइए, 4,000 जो प्रभु की जन है, इन्होंने क्या किया? समुद्र को, नदी को 2 भाग किया, लेकिन इनको भाग करने के बाद पानी से क्या करना पड़ा? जाना पड़ा, चलना पड़ा सूखा भूमि से। लेकिन आपको मालूम है, एक बंदा ऐसा है जिसने समुद्र को 2 भाग नहीं किया, परंतु समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के ऊपर चला, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु है जो चेले नाव में अंधियार तूफान के बीच में गिरा हुआ था। हालेलुया। मेरे यीशु को पानी में डुबा उसने पानी पर चला। क्यों नहीं करेगा लोग काम? क्यों नहीं होगा? आज जो लोग भोर को उठ रहा है, जो लोग वास्तव में परमेश्वर से क्या रख रहा है? प्रीति रखते हैं, कुछ करने का क्या रख रहा है? इच्छा रखता है। परमेश्वर उनको बिल्कुल क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 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 प्रभु पानी में चला, इन लोगों ने पानी को 2 भाग किया है। हालेलुया। पानी पर चला। एक वचन पढ़ेंगे, ये रुचि सुसमाचार 8 और वचन 2 पढ़ेंगे। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वहां बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे।
कौन? कितने समय? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, और प्रभु की काम को क्या है? आप अच्छा एक बात बताइए, यीशु से आपके पास आता है? प्रभु आपके पास आता है? अभी भी सब है? आता है। कब आता है? कैसे मालूम होती यीशु आता है? मालूम भी होना चाहिए। हालेलुया। से बात सुनिए, एक बात होता है, सोते रहने वाले से सपना दिखता है। सोते रहने वाले से सपना देखता है और जगने वाले उन सपनों को जीत में बदलकर हकीकत में पूरा करते हैं। खाली सपना देखते हैं, बस मैं ये करूंगा, मैं अरे नहीं, तब होगा जब जीत में आओगे, है ना? जब जागने की क्या रखोगे, जलवा रखोगे, जब जाग कर काम करने की इच्छा रखोगे, तब जाकर परमेश्वर के काम को क्या कर पाओगे। हालेलुया। मैंने आपकी एक बात बोली, और वो क्या था? यीशु क्या आपके पास आता है? आता है। और कब आता है मालूम है? भोर को। और भोर को आता है, इसको कैसे जानेंगे? हम एक दृष्टि, एक उदाहरण को देखेंगे पहले से, और वहां उदाहरण आपके बाइबल के अंदर। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसकी 21 अध्याय वचन 18 पद से लेकर 21 पद लिखा गया। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। आप भोर को खाएंगे क्या? तो यीशु से कैसा मतलब है? भोर को नहीं खाया। आकाश की चिड़िया को देखो, हैं? वो भोर को उठ जाते नहीं उठते। आज हम लोग अपने घर में कोई प्रकार की, है ना, हमारे जो घरेलू पालतू जानवर हम पालते नहीं पालते, आप फॉलो करके देखिए, वो भी भोर उठ जाते नहीं उठते हैं? उठते हैं। आप किसी भी जानवर का, अपना पालतू जानवर का नाम उठता है, लेकिन उसमें से एक बात बताओ, यदि घर में आपने मुर्गी पाले हैं तो मुर्गा भी भोर को 4 बजे क्या करता है? आप एक बात सोचिए, भोर को उठने वाले, हेलो, भोर को उठने वाले जानवर अच्छा है कि जो खुदा को जानने के बाद सोने वाले लोग अच्छे होते हैं? भोर को उठने वाले जानवर, हेलो, मैं कल आपके लिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं जो आप मेरे सामने बैठे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं यार, एक चिड़िया, एक पक्षी, एक पालतू जानवर है ना, हमारे घर का उड़ जाते हैं, तो आप सोचिए कि वो अपने काम के प्रति कितने वफादार है। किंतु आप पर मैं जो खुदा के बंदे हैं, आप पर मैं जो रोज कहते हैं कि प्रभु मेरा सुनता है, मैं प्रभु से दुआ करता हूं, क्या लगता है कि वो बंदा खराटा मार के सो और प्रभु का सुने? नहीं। इस बात को सोचो, सुबह जब पेड़ के उठते हैं तो घर में, घर के साइड में जो पेड़ पौधा होता है, आप फॉलो करके देखना, हमारी चिड़िया जो है ना, आवाज वो चालू हो जाता है। हालेलुया। वो चालू हो जाता है। क्यों? वो भी अपने काम को करती है, उस समय पर उठता है। तो उन व्यक्तियों के लिए है जो सच्चाई को जानने के बाद भी समय पर उठता नहीं। कलीसिया में सबको नहीं बोल रहा, कलीसिया में कुछ लोग हैं बहुत वफादार, ईमानदार हैं, जो सचमुच में, आज कोई कलीसिया में ऐसे भी विश्वासी है कि सेवक से भी ज्यादा क्या करता है। कोई कलीसिया में है विश्वासी, वो प्रार्थना, हालेलुया। परंतु एक सेवक को भी प्रार्थना करना है, और कलीसिया का, है ना, हर प्रिय को भी क्या करना है? प्रार्थना करना है।
लेकिन समय पर उठने की क्या है जरूरत है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है और पाता कैसे, देखिए क्या लिखा बाइबल में, मैं फिर से पढ़ता हूं। मत्ती 21 वचन 18 से लेकर 21 पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। मैं एक बात को पहले सोचता हूँ, सुबह सुबह में खाई आपको सुबह सुबह तो भोर को कुछ देर खा पाएंगे, पहले की आदत बना लिया तो पता लगा, लेकिन हम लोगों से क्या है नहीं होता। लेकिन यीशु को कैसा होगा, और उसके पेड़ के पास जाकर क्या करना है। देखिए कुछ लिखा है, और अंजीर का पेड़ है ना, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वहां उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसने कुछ ना पाकर उससे कहा, आपसे तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया, यहाँ देखकर चेलों ने अचंभा किया और यहाँ कहा कि यहाँ अंजीर का पेड़ क्यों का तुरंत। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस पेड़ से, अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि यहाँ से उखाड़ कर क्या करे, समुद्र में जा पड़े तो वो। तो यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाकर के क्या किया, फल ढूंढा कि उसे क्या मिले, पर मैं इस वचन से एक बात बताना चाहूंगा, यीशु आपके मेरे जीवन में, यीशु आपके मेरे घर में, यीशु आपके मेरे पास इसके अंदर फल है कि ये प्रार्थना में जागृत है कि नहीं है, ये वचन की तरफ जागृत है कि नहीं है। आज जो व्यक्ति जागृत स्थिति में है वो आशीष भी पा रहा है, वो अपने शरीर जीवन में आत्मिक उन्नति भी कर रहा है, परंतु जो बंदा सालों शांत हो गया है ना, नींद से नहीं उठ पा रहा है, तो कोई तरफ नहीं। कारण क्योंकि मैंने आपको दो बातें बताया। एक संसार में से देखेगी जो लोग तड़के उठता है, जो लोग भोर को उठता है और जाके ईमानदारी से काम करते हैं, आगे बढ़ा, उनके पास कितने भी धन होने के बाद भी वो लोग और भोर को उठता है। लेकिन बाइबल कहते हैं आपका मुस्लिम ये बात सांसारिक नहीं, लेकिन आत्मिक धन के साथ भी वो खुदा आपका विश्वास सिद्ध करेगा। वो परमेश्वर कहते भोर को इसके भजन का गीत है, ये यहोवा मैं भोर को उठकर तेरी बात चुनूंगा और प्रार्थना करके, हालेलुया। आज आपको इसको प्रार्थना की भोर को उठने क्या है, अरे देखेंगे मैं उसी लोग का नाम लिया, बहुत लोग है जो भोर को उठा है, बहुत लोग है जो भोर को उठा है, पर इन्होंने अपने जीवन में बड़े काम को भी क्या किया देखा है। यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं, यदि आप कुछ करना चाह रहा है, हालेलुया, तो मैं आज आपको कृष्ण को बोलना चाहूंगा, आप भोर को उठने की क्या करें आदत है, एक दिन में, 2 दिन में, हालेलुया, आप रेगुलर इस आदत है, आप देखेंगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या करेगा। बहुत लोग बोलते नहीं भोर को उठने, लेकिन मैं बोलता हूँ भोर को और की जो संदेश है मैं उसका खिलाना नहीं, लेकिन मैं अपनी करीब से कहूँगा आपको, हालेलुया, यदि आप आओ कि जैसे 9 बजे उठे तो आप 3 घंटा लेट नीचे, आप 3 घंटा लेट आप शादी चलेंगे, आप 3 घंटा लेट अपना जाए, तो एक दिन में यदि आप 3 घंटा फालतू के कमा रहा है तो कैसा है, इसलिए समय की तरफ ध्यान दीजिए, सबसे क्या करें, प्रार्थना हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, भगवान इस पवित्र काल से विश्वास है, वह अनिवार्य पिता प्रियति पवित्र परमेश्वर इबादत से पेश के नाम से धन्यवाद। धन्यवाद पिता जी आज की सुना वचन के लिए, तो कहता है आपको
आज जो मेरे संदेश को सुना है प्रतिरोध होकर रुककर तेरी बात होने वाले व्यक्ति बन जाए। आज जैसे बाइबल के अंदर लोग ने धर्मियों को बड़ी आशीष को दिया, बड़ी आशीष तेरी प्रजा और तेरे लोगों को मिल गया। हर व्यक्ति आप उससे वचन से आशीष के ईश्वर से नाम से आमीन।